वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है एंड वो ये कि एमटीएफ अब और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हैं ऑन धन। तो जहां पे भी मैंने पूरे वीडियो में ये कहा है कि आपको 16% का इंटरेस्ट लगना है ईयरली, अब वो नहीं लगेगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि एमटीएफ का जो आपका अगर डेली डेबिट का बैलेंस अप टू 500 रुपीज तक ही है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 501 से 5 लाख तक आपको 12.5% का ईयरली इंटरेस्ट लगेगा जो डेली 0.03 में आता है। एंड अगर आपका सपोज करें कि ऑन द हायर स्लैब 25 लाख 1 से 50 लाख तक की आपकी एमटीएफ की डेली डेबिट बैलेंस आ रही है तो 15.49% लगेगा और डेली 0.04%। एंड बाकी के स्लैब्स ये रहे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको इसे रेफर करना है तो इसकी ऑफिशियल लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पॉइंट ये है कि अब आपको 16% इंटरेस्ट कहीं भी नहीं लगता, 16% गो स्ट्रेट आउट ऑफ द विंडो। एंड अब धन ने सारे ट्रेडर्स के लिए स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट रखा है, सो जिसका बेनिफिट आप उठाए। नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप धन पे एमटीएफ फैसिलिटी का फायदा कैसे उठा सकते हो। एमटीएफ का फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड कुछ ब्रोकर्स ने अब इसको एक नया नाम भी दे दिया है और वो इसे कहते हैं पे लेटर। तो एमटीएफ के द्वारा आप ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो विद 75% मार्जिन फ्रॉम द ब्रोकर ऑन 1000 प्लस स्टॉक्स। और ये आइडियल है फॉर स्विंग ट्रेडर्स, बीटीएसटी ट्रेडर्स और एनीवन हु वांट्स मोर मार्जिन। धन पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरी धन यूजर इज एलिजिबल फॉर दिस। तो अगर आपका धन में अकाउंट है, जो अगर ना हो तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक से ओपन करवा लें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट ओपनिंग तो फ्री मिल जाएगा, प्लस आपको 0 एमसी के साथ अकाउंट आता है। एंड आप जैसे ही अकाउंट ओपन करते हो तो आप एमटीएफ का फायदा तुरंत ही उठा सकते हो। आपको इसके बाद और कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को 4x तक बढ़ा सकते हो विथ मार्जिन फंडिंग। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 4 लाख तक का स्टॉक्स लेने मिलता है, 1000 है तो 4000 तक, 10,000 है तो 40,000 तक। तो वैसे ही आपको 4x तक की आपकी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसमें आपको अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड मिलता है, 1000 प्लस स्क्रिप्ट्स है जो इसमें एलिजिबल है। ऑर्डर फ्लो काफी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इंस्टेंटली सेल कर सकते हो, मल्टीपल लॉट्स में कर सकते हो। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, मतलब कि जो चार्जेस आपको लगेंगे सारे बताए जाएंगे एंड ढेर सारी और भी चीजें हैं। तो इसे आप चाहो तो यहीं पे आप वीडियो को पॉज करके इन फीचर्स को रीड कर लो और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आए तो मुझे नीचे कमेंट से पूछ लो। धन पे आपको एमटीएफ के स्टॉक्स की पूरी लिस्ट भी मिलती है जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करना है तो आप यहाँ पे इनपुट करके देख ले। आपको एमटीएफ का कैलकुलेटर भी मिलता है धन की वेबसाइट पे, सो जिससे आप इवन बिफोर एंटरिंग द ट्रेड आप देख सकते हो कि भाई आपको क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करें अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो ऐसे आप एचडीएफसी बैंक को सर्च कर ले, करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। सेलिंग प्राइस सपोज करें कि आप रखना चाहते हो चलो 1990 का, मतलब कि ऑलमोस्ट 2000 रुपये आएगा, उसके पहले आप एग्जिट कर जाओगे। तो अगर आप 100 क्वांटिटीज को बाई करो एंड आप चाहते हो कि आप इसे मैक्सिमम 30 डेज तक होल्ड करना चाहते हो तो आप 30 डेज की होल्डिंग पीरियड डाल दो। फिर आप अगर नीचे देखोगे तो आपको एमटीएफ की समरी अपलोड होकर आ जाएगी, मतलब अपडेट हो जाएगी। तो ये बता रहा है कि आपकी बाई वैल्यू इतनी, सेल वैल्यू इतनी बन रही है। अगर आप एमटीएफ के थ्रू ट्रेड करते हो तो आपका जो फंड है वो सिर्फ 44,457 का लगेगा एंड फंडिंग में धन आपको 123,147 मतलब 1,23,000 के आसपास की मिल जाएगी, विच इज ऑलमोस्ट 3.77x। एंड इसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस 2114.93 लगेगा। ये वाला फिगर कहाँ से आया तो आप देख पाओगे कि यहाँ से आया है। एक्सचेंज टर्नओवर, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, एसटीटी, जीएसटी, सारी चीजें, प्लेज अनप्लेज चार्जेस, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट अमाउंट सब मिला के आपका टोटल 2114 आ रहा है। तो इसमें आपने 30 डेज इनपुट कर दिया, इसलिए इन्होंने इंटरेस्ट भी इसमें जो है प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि भाई आपको 30 दिन के हिसाब से इतना इंटरेस्ट लग सकता है। अगर आप नॉन एमटीएफ में ट्रेड करो, मतलब कि अगर आप खुद का सिर्फ फंड लगा के इसमें ट्रेड करते विच वुड हैव बीन योर 44,457, तो आपका अगर ये स्टॉक में एंट्री टारगेट को रीच कर जाए तो फिर आपके जो रिटर्न्स है वो 18.45% के बनते हैं। बट अगर आप एमटीएफ का यूज करके यही चीज करते हो एंड आपने जो पोजीशन बनाई वो आपका टारगेट हिट कर जाती है तो आपका प्रॉफिट 65.86% का बनता है। तो देखा दोस्तों, एमटीएफ की वजह से आपका प्रॉफिट एम्पलीफाई हो जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज का ये ध्यान भी देना है कि भाई अगर ये यहाँ से टारगेट हिट करता है तो आप पैसा बना लेते हो, तो व्हाट इफ अगर यहाँ से कहीं पे स्टॉप लॉस हिट करता, मतलब सपोज करें आपने 1650 का या 1600 का एक स्टॉप लॉस रखा हो तो क्या होता। तो इन दैट केस आपका लॉस भी एम्पलीफाई होता है क्योंकि आपने 100 क्वांटिटीज बाई की है
तो आपको लॉस भी उस हिसाब से होगा। तो एमटीएफ में ट्रेड करते वक्त अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको काफी स्ट्रांग रखना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्रॉपर्ली फॉलो एंड मेंटेन करना है। एमटीएफ में ट्रेड लेना है तो चलते हैं सीधा धन की वेबसाइट पे एंड यहाँ पे मैं आपको येस बैंक के एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें कि आपको इस शेयर को बाई करना है, तो आप जैसे ही बाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन आता है पीछे से फर्स्ट, ये इन्वेस्टिंग वाले में अगर आप देखो तो इसमें अगर आप 1000 शेयर लेने जाओगे तो देखिए क्या होता है। मैं आपको दिस वर्सेस एमटीएफ बता रहा हूँ। तो जब आप 1000 शेयर ऐसे लेने जाते हो तो आपका जो टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड होता है वो 18,735 का हो जाता है। अवेलेबल मार्जिन समझो इतना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द मोमेंट आप एमटीएफ में आप 1000 शेयर डालते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है, वो यहाँ पे आपको लेवरेज मिल गई। देखिए मैक्सिमम अप टू 4x तक होती है। येस बैंक में ये 2x की लेवरेज दे रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 2x लिखा है। फिर अब आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 18,000 के बदले सीधा 9,000 हो गया, तो 9,370 अवेलेबल मार्जिन तो है ही अपने पास। अगर आप यहाँ पे फंडिंग एस्टिमेटर पे क्लिक करोगे तो ये भी आपको सेम मार्जिन कैलकुलेटर की तरह ही यहाँ पे सारी चीज़ें बताता है। पहले आपको ट्रांजैक्शन ओवरव्यू बता देगा, नेक्स्ट आपको एमटीएफ फंडिंग की ओवरव्यू बताएगा कि आपका फंड्स कितना लग रहा है, 50%, मार्जिन टू बी फंडेड इतना, इंटरेस्ट रेट पर डे आपको 0.0438% लगेगा। मतलब कि आपको साल का 16% का इंटरेस्ट लगता है, जो एक साथ नहीं चिपकाया जाता, आपको पर डे के हिसाब से ही इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। बट ध्यान ये रखें कि अगर इसमें सैटरडे संडे या नॉन ट्रेडिंग डेज भी आते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट तो लगना ही है, सिंस आपने ये लोन लिया है पैसा धन की तरफ से जिसके अगेंस्ट में आपने शेयर्स बाई किए हैं, तो आपको इसका इंटरेस्ट छुट्टियों के दिन भी लगता है। हेल्ड फॉर अंटिल सोल्ड ले लिया एंड बाकी ट्रांजैक्शन के जो एस्टिमेट्स है आप इसका सारा हिसाब किताब यहीं पे देख सकते हो। अब जैसे आपको सपोज करें कि पोजीशन को एंटर करना है तो आप क्या करोगे, चलो मैं आपको एक डमी पोजीशन बना के बताता हूँ। 10 शेयर की बनाते हैं। ध्यान रखना ये कोई ट्रेड इंड्यूसमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि एमटीएफ में अगर आप पोजीशन एंटर करते हैं तो कैसी दिखेगी। तो जैसे आपने 10 शेयर आपको एमटीएफ में यहाँ पे इंस्टेंट बाई पे टैप कर देना है, दैट्स इट। आपके जो येस बैंक के शेयर्स है अब आपके पास आ जाएंगे, मतलब जो पोजीशन आपको बनानी थी वो आपको देखने मिल जाएगी। ऑर्डर्स में आप चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्जीक्यूटेड में प्रोडक्ट में एमटीएफ नजर आएगा। पोजीशंस पे जैसे ही आप चलोगे तो आपको येस बैंक की एमटीएफ में 10 शेयर्स की पोजीशन नजर आएगी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, आज आपने इसे एमटीएफ पे अभी बाई कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आज ही शाम को, मतलब कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसी दिन शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे के बीच में आपको धन की तरफ से एसएमएस भी आएगा, ईमेल भी आएगा एंड जैसे ही आप वेबसाइट पे या ऐप पे लॉगिन करके पोजीशंस में आओगे ना तो आपको यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन भी लिख के आएगा कि भाई आपको आपकी आज की एमटीएफ की पोजीशन को ऑथोराइज करना है और इसे प्लेज करना है। द मोमेंट आप इसे प्लेज कर दोगे फिर आप इसे आज के बाद कल, परसों, नरसों, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1000 दिन बाद जब भी बेचना है आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ याद रखना कि एमटीएफ में आप इंट्राडे नहीं कर सकते। एमटीएफ में आप मिनिमम टू मिनिमम बीटीएसटी कर सकते हो एंड बीटीएसटी से आगे आप लॉन्ग टर्म में जहाँ तक होल्ड करना चाहो आप होल्ड कर सकते हो। जहाँ तक आप होल्ड करोगे वहाँ तक आपको इंटरेस्ट लगेगा पर डे के हिसाब से। एंड व्हाट इफ अगर आप आज शाम को 4 से लेकर 9 के बीच में ये ऑथराइजेशन करना भूल गए तो ऐसा होगा कि ये आपकी पोजीशन सीएनसी में बन जाएगी। सीएनसी का मतलब है कैश एंड कैरी, तो जिससे क्या होगा कि आप फिर इस पोजीशन को सिर्फ मैक्सिमम 5 डेज तक होल्ड कर पाओगे एंड अगर T+5 तक आपने इसे स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपका ब्रोकर खुद इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। एंड एक बार आपने सक्सेसफुली ऑथोराइज कर दिया तो नेक्स्ट डे आपको आपकी पोजीशन पोर्टफोलियो सेक्शन में नजर आएगी। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, एक ये कि आज जो आपने येस बैंक के शेयर्स लिए हैं ये शायद आपके पास पोर्टफोलियो में थे ही नहीं, तो फिर यहाँ पे आपको आज के 10 शेयर जो लिए हुए वो नजर आ जाएंगे सीधे। लेकिन अगर आपके पास सपोज करें पहले के 500 शेयर पड़े थे और आज आपने 10 शेयर एमटीएफ पे लिए जबकि पहले के 500 नॉर्मल में लिए हुए थे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ओवरऑल में 510 शेयर्स बताएगा। बट अगर आप एमटीएफ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको आपके 10 शेयर वो येस बैंक के अलग से निकाल के बता देगा। फिर यहाँ से आप चाहो तो आप अपनी उस पोजीशन को सेल कर सकते हो। जैसे ही आप राइट क्लिक करके यहाँ पे सेल करोगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट सेल का फॉर्म आएगा जिसमें एमटीएफ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। तो आपको जब भी बेचना है आप उस सेल फॉर्म का यहाँ से आप यूज़ करें एंड आप अपने एमटीएफ के शेयर्स को बेच दें। काफ़ी सिंपल है, एक बार आप अपने शेयर्स को बेचोगे तो स्ट्रेट अवे आपकी एमटीएफ की पोजीशन क्लोज हो जाएगी, फिर आपका इंटरेस्ट भी लगना बंद हो जाएगा। बैकएंड पे धन की इंटेलिजेंस सिस्टम ये सारी चीज़ों को टेक केयर कर लेती है, सो आपको अलग से और कोई स्टेप्स नहीं करने, बस आपको सिंपली यहाँ पे एमटीएफ में आके उस शेयर को बेचना है, ये आपको ध्यान देना है।
MTF का ऑर्डर आपको धन के मोबाइल ऐप से प्लेस करना है, तो कुछ ऐसे करना है कि जैसे ही इसकी होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आ जाओ। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। आपको जिस शेयर में MTF की पोजीशन बनानी है, सपोज करें नाउ दिस टाइम इट्स वोडाफोन आइडिया, तो आप इस पे ऐसे क्लिक कर लो। बाय पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बाई में आने के बाद MTF का बीच में टैब नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी क्वांटिटीज़ को करना है बाय, ऐसे इनपुट कर लो एंड फिर आप मार्केट लिमिट या ट्रिगर ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। आप यहाँ पे भी फंडिंग एस्टिमेटर को देख सकते हो। सारी डिटेल सेम है, जो भी मैंने आपको वेबसाइट पे बताई थी वो यहाँ पे भी बता देता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड देन आपको इसे जैसे ही बाई करना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको मार्जिन फंडिंग कितनी मिली वो दिख जाएगी एंड आपको मार्केट डेप्थ नज़र आएगी। प्लस आप यहाँ पे इंस्टेंट बाय पे सीधा टैप कर दो एंड आप एंटर हो जाओगे MTF में। एंड यहीं पे आपको पोजीशंस में चेक करना है, तो आप यहाँ पे आ जाना ऑर्डर्स में। तो आप सबसे पहले वाले टैब में पोजीशंस में आओगे, जो अभी हमने येस बैंक की पोजीशन बनाई है ये यहाँ बताता है। यहीं पे आपको शाम को 4 से 9 बजे के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। तो आप जैसे ही ऐप के अंदर आके देखोगे तो आपको यहीं पे ऑथोराइज का एक क्लिकेबल बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सीधा CDSL की वेबसाइट पे जाके OTP डाल के इसे ऑथोराइज करना है एंड इस शेयर को प्लेज करना है। देखो दोस्तों, प्लेजिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपने यहाँ पे धन के पास से पैसा लोन पे लिया है टू बाई दिस शेयर, राइट। तो दैट्स वाई आपके शेयर्स प्लेज रहते हैं धन के पास। जैसे ही आप इसे MTF में से बेच देते हो तो आपकी प्लेजिंग खत्म हो गई एंड आपको MTF पे ब्याज लगना भी बंद हो जाएगा। इस फैसिलिटी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी अगर सवाल आ रहे हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वाले इस पेज को ज़रूर से रेफर करना। आई एम होपफुल कि यहाँ पे आपको ढेर सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब आपको यहाँ ना मिले तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो के नीचे अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपना प्यार बरसाएं, मुझे कमेंट्स में एटलीस्ट थैंक्स भी ज़रूर लिख दें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.